एक बार फिर से मैं सिरीन आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, मैं आ गई हूँ, मतलब आपके जो प्रॉब्लम्स है उसी का सब समाधान लेके यहाँ पर आपके सामने। अरे नहीं, मैं आपको समाधान नहीं दूंगी, मैं तो आपके दिलों के अंदर जो प्रॉब्लम्स की क्वेश्चन है ना वो सामने रखूंगी और जो आपको समाधान देंगे, चलिए उनके साथ फिर से एक बार आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हाय सोमी। हेलो। लुकिंग रैविशिंग आई मस्ट से। Look who is talking. देखिए सोमी, मैं जानती हूँ कि बहुत सालों से आपने बहुत सारे औरतों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स की समाधान दिया है और आज भी मैं कैलकाटा के रास्ते में निकलती हूँ, कभी कभार बांग्लादेश जाती हूँ या फिर लाइक इन नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जाती हूँ तो वो हमेशा पूछते हैं कि सिरीन, हमने तो आपको देखा है सोमी के साथ, आप मुझे बताइए कि सोमी की ऐसे ही सच में ऐसे स्किन है, मक्खन जैसे लगती है। तो अरे नहीं अभी हम लोग प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे यहाँ आई हुई हूँ, मुझे बहुत सारे बात करने हैं आप लोगों से, तो हमें इसमें नहीं जाना चाहिए, टॉपिक्स को थोड़ा सा हटा के रखें, क्योंकि बेसिकली जैसे हम काम शुरू किए थे आज से 2013-14 में, जब हम काम शुरू किए थे, बेसिकली काम शुरू किए थे 2005, 13, 14 से कैन ग्रुप आया। सो उस टाइम में पूरा वेस्ट बंगाल, पूरा बांग्लादेश, त्रिपुरा, आसाम, गुवाहाटी, मिजोरम, सारे जगह में जैसे हम समझाए थे और उसका जो रिएक्शन मिला था, आज वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये सारे आदमी जानते हैं कि स्किन का क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, स्किन में क्या प्रॉब्लम खुद को है और मुझे क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। आज यहाँ पर आने में, इस शो में आने के पीछे मेरा लक्ष्य यही है कि आप लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के हिसाब से आप प्रोडक्ट तो यूज़ कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम है छैया का, आपका पिगमेंटेशन का, या चेहरा काले हो जा रहा है और उसमें आप बहुत ज़्यादा नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हो और नाइट क्रीम यूज़ करके आप धूप में निकल गए, तो वो चीज़ और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सो आपका जो प्रॉब्लम है उसको एग्जैक्टली ठीक करना लक्ष्य यही है, और उसके बाद कहाँ से फिर ये प्रॉब्लम आया था उसको फिर कटल करना, यही मेरा लक्ष्य है कि आप लोगों के यहाँ आने का, इस शो में आने का, आप लोग के इधर आके ये फिर स्टार्ट करना, एक नया जर्नी स्टार्ट करना। क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे कुछ दिन आगे मेरा एक दोस्त बताया था, मुजफ्फरपुर में रहते हैं, तो उन्होंने बताया था कि आज बंगाल जितना जल्दी जान गया, बांग्लादेश जितना जल्दी जान गया, असम, त्रिपुरा भी जितना जान गया, हमें इतना मालूम नहीं है मीन्स हम यूज़ तो करते हैं, हम खूबसूरत होना चाहते हैं, लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि अच्छा मेरे लिए भी अलग से प्रोडक्ट, ये तो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सच में नई बात है। क्योंकि हम लोग बड़े सारे टाइम पे बहुत सारी चीज़ें टीवी पे देखते हैं, नेशनल होर्डिंग पे देखते हैं, एडवर्टीजमेंट आता है, हमें लगता है अरे वाह ये तो बहुत चमकदार है, इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये शायद हमें पता भी नहीं है कि उसका कोई इफेक्ट है हमारे स्किन में, शायद नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने भी इस्तेमाल किया है जो उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है ना। लॉन्ग टर्म इफेक्ट मतलब आप जैसे बताते हो, हम भूख हमेशा लगती है, हम खाना खाते हैं एंड दैट गोज ऑन। तो सेम वे आज मैंने अपना स्किन केयर कर लिया, कल नहीं करूंगी ऐसा नहीं है। स्किन की जो ज़रूरत है और समस्याएं हैं उसको समाधान देने के बाद भी हमारे स्किन को हर रोज़ आप करके धो लो और कैनफेयर सेरम यूज़ करो। इसके बाद आप देखो 7 दिन 8 दिन बाद, पहला दिन, अभी सेल्फी का ज़माना है, आप सेल्फी उठा के रखो और आफ्टर 7-8 डेज सेम लाइट पे सेम जगह में जाके आप फोटो खिंचा के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका डिफरेंस क्या है। ऐसे भी आपको मिरर भी बता देंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम था और क्या चेंजेस हो रहा है। देन यू आस्क अस, हम हमेशा सोचते हैं कि हम एक टीम की तरह काम करते हैं, सो हमारा हेल्पलाइन में फ़ोन कीजिए कि इसके बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो करना चाहिए, आपके चेहरे में जो ग्लो आया, सपोज करो आज पोमोग्रेनेट यूज़ करके या कैन एक्टिव जिनको दाने हैं उनका दाने कम हो गया, ग्लो आया, लेकिन वो ग्लो तो धूप में जब जाएंगे, तब अगर सनस्क्रीन नहीं यूज़ करेंगे तो, या तो खाना जब बना रहा है तब अगर सनस्क्रीन नहीं यूज़ करेंगे तो वो तो चला जाएगा ना, डेफिनेटली। क्योंकि जिसके वजह से आपका स्किन इतना पैची हो गया था वो तो फिर अभी है, एग्जिस्ट कर रहा है। सो डेफिनेटली तब आप पता कीजिए कि आपको सनस्क्रीन कौन सा यूज़ करना है। बहुत सारे लोगों का ये है कि मेरे तो स्किन में कोई परेशानी है नहीं। हाँ, मतलब जैसे होता है ना, हमने देखा है कि बच्चों के हाथ और पैर बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं 25-30 साल बाद, जब हाथ और पैर का केयर नहीं करते तो हाथ और पैर फट जाते हैं।
तो सेम वे अगर स्किन का भी केयर नहीं करेंगे तो स्किन को भी बड़े सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको पूछना चाह रही कि बाहर जाना इज़ डेफिनेटली स्किन एक्सपोजर होता है, जैसे सन में होता है, पोल्यूशन में होता है, फिर धूल मिट्टी से होता है। अगर हम घर पे भी रहते हैं और खाना पकाते हैं, उसमें भी तेल मसाले सारे स्किन में लगते हैं, तो वहाँ पर हम स्किन को कैसे मतलब बचाएंगे? मुझे एक चीज़ बताओ सिरिन, हमारा घर, हम जो मकान में रहते हैं वो तो बाहर नहीं जाते हैं, राइट? फिर भी हमें उसको साफ करना पड़ता है एवरीडे। बिल्कुल राइट। एक टेबल हमारे सामने पड़े हुए हैं, इसको अगर हम क्लीन नहीं करेंगे, इसका हम केयर नहीं करेंगे तो 2 दिन बाद देखने लायक नहीं रहेंगे। सो आप कैसे सोच सकते हो कि आप बाहर भी जाओगे, आप खाने भी बनाओगे, आप घर में भी रहोगे और आप स्किन को थोड़ा सा केयर नहीं करोगे और आपका स्किन एज इट इज़ रहेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको उसके जगह में आपको देखना पड़ेगा। आप घर में रहोगे तो क्या प्रोटेक्शन लोगे? आप घर में रहोगे तो आप रिफ्रेश क्रीम अप्लाई करोगे या कैनफेयर 15 हाथ में और फेस में अप्लाई करके खाना बना सकते हो। और ये सारे SPF के साथ है एकदम, इस मतलब सारे सनस्क्रीन है। एंड इस सनस्क्रीन का जो 15, 30, 45 का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आके बताती हूँ। राइट ऑन दैट नोट अभी एक ब्रेक लेते हैं, बातें और भी चलेगी और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी है। तो इसमें एक छोटी सी बात ये कह दूं कि हाँ, समस्याएं तो रहेंगे लेकिन समाधान करने के लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा। द सोमिस टैन प्रोडक्ट हमेशा आपके साथ है। सिर्फ आपको चुनना है कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा, मतलब आपके प्रॉब्लम के लिए। तो चलिए ब्रेक लेके वापस मिलते हैं।